तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं आप लोग सभी लोगों के लिए हिंदी व्याकरण सर्वनाम का एक प्रैक्टिस सेट है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, ये सब प्रकार के क्वेश्चन होंगे। ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज के सेशन का। नंबर 1 क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद हैं। भेद पूछता है या प्रकार पूछता है या टाइप्स पूछता है तो सब एक हो जाएगा। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। आप ये लोग जानते हैं। तो इसमें आपका दिया गया है सर्वनाम के भेद पूछा है 4, 5, 6, 7। क्या होगा, कितने प्रकार के होंगे? तो सर्वनाम आप जानते हैं, कई बार आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट में भी देखा होगा। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। यह आपका दिया गया पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 आपका हो गया उत्तमवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद इसमें निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो ये आपके सर्वनाम टाइप हो गए जो 6 प्रकार के होते हैं। इसको आप मत भूलिएगा, 6 प्रकार आपके हो गए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आपको ऐसे एक्सप्लेन से कुछ वीडियो मिलेंगे जो बहुत ही अच्छा वीडियो होगा आपका। यह मेरी किताब है, प्रश्न कह रहा है यह मेरी किताब है, इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है? यह के लिए कौन सा, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक? किस तरह का सर्वनाम है आपको बताना है। तो यह मेरी किताब है, इसमें कोई संशय नहीं है, तो निश्चयवाचक। यह आपकी किताब है, मेरी किताब है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। यह मेरी किताब है, निश्चयवाचक। कई बार पूछा गया है यह प्रश्न। निश्चयवाचक सर्वनाम एकदम क्लियर, एकदम खुला, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। जैसा करेगा वैसा भरेगा, इसमें जैसा वैसा है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो कौन सा सर्वनाम इसमें होगा आपको बताना है स्टूडेंट। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो इसमें आपका संबंध हो रहा है, संबंध वाचक जो शब्द हो रहा है सर्वनाम, इसका यूज हो रहा है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, उसके लिए संबंध का जिक्र किया जा रहा है, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट निकालना है प्रश्न से कि प्रश्न कह क्या रहा है, फिर उसके अर्थ को निकाल करके हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे संबंध का जिक्र हुआ है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न आपका होगा पुस्तक किसे चाहिए, इसमें किसे है, तो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो पुस्तक किसे चाहिए, इसमें किसे है, कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि निजवाचक सर्वनाम है? किसे चाहिए आपको पढ़ना है। तो कौन, कहाँ, किसे, कब ये आता है, तो आप जानते हैं यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ऐसे प्रश्नवाचक शब्द पूछे जाते हैं आपसे, तो कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इस तरह से किसे, किसको ऐसे पूछा जाता है, तो कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। बेसिक आप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते हुए चलिएगा, यहाँ कोई भी सस्पेंस आपको नहीं होगा, जिससे कभी भी एग्जाम में आए तो आप आसानी के साथ उसको आंसर कर दीजिए उसका। तुम स्वयं काम करो, स्वयं मतलब अपना काम करो। तो स्वयं क्या है? संबंधवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछने का प्रयास कर रहा है, आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी बच्चे उसमें उलझ जाते हैं कि प्रश्न कह क्या रहा है और आंसर कुछ और दे देते हैं। तो इसमें आपको नहीं उलझना नहीं है। स्वयं जो है वो क्या है, कौन सा सर्वनाम है। तो स्वयं के लिए यूज हुआ है तुम, तो स्वयं निजवाचक सर्वनाम होता है जो स्वयं के लिए यूज होता है। राइट आंसर वाह होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। स्वयं के लिए आएगा तो निजवाचक सर्वनाम लगाइएगा, ये राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका इस प्रैक्टिस सेट का। बाजार में कुछ नहीं मिला, क्या मिला? तो इसमें कुछ नहीं है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इस तरह के इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, जो आपको परेशान करते हैं, बार बार परेशान करते हैं। बाजार में कुछ नहीं मिला, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो बाजार में आपको नहीं मिला है, इसमें क्या हो जाएगा? अनिश्चय हो जाएगा।
क्योंकि आपको कुछ मिला ही नहीं है, तो यहाँ पे अनिश्चय का बोध हो रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। जो अच्छे अच्छे प्रश्न जो हैं वही प्रश्न लिए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा। राम ने मुझे कलम दी, इनमें तुझे है, तुझे कलम दी है, तो तुझे में कौन सा सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक या संबंध पुरुषवाचक? इसमें बताना है किसी को कोई चीज़ दी जाती है, तो ये कौन सा होगा? क्योंकि फर्स्ट हो गया कौन दे रहा है और कौन ले रहा है और किस चीज़ को दी जा रही है, तो इसमें मध्यम हो जाएगा। जो पेन दी जा रही है ना, कलम दी जा रही है, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ऐसे देखिएगा, कोई गाय दे रहा है, कोई वस्तु दे रहा है, इस तरह से जो क्लियर कॉन्सेप्ट होता है उसको आपको समझना है। तो इसमें तुझे दिया गया है, तो तुझे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए। सर्वनाम का प्रयोग किसके बदले होता है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो किसके प्रयोग के बदले होता है आपको बताना है। इसमें सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। संज्ञा किसी विषय, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी इंग्लिश में नाउन कहते हैं, तो आप जानते हैं। और यहाँ पे आपका सर्वनाम पूछा है, तो सर्वनाम वह होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे राम सामिया हो गया, तो इसके स्थान पर वह, उसने, आप, इस तरह से जो यूज होता हुआ सर्वनाम होता है, तो क्या हो जाएगा? ये संज्ञा होगा। अगला आपका है इस सेशन का लास्ट अगला क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। कौन से होते हैं? तो आपको बताना है कौन से भेद होंगे। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें पुरुषवाचक के? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये आपके कितने हो गए? 3 हो गए। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, इसको मत भूलिएगा। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये हो गए। तो इसमें आप 3 लगाइएगा, कोई मिस किसी तरह का नहीं करना है। अगला और लास्ट इस सेशन का क्वेश्चन होगा जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तुम अपने घर जाओ, इसमें अपने हैं, अपने क्या है? निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें तुम अपने घर जाओ ना, तो स्वयं जा रहे हो इसलिए निजवाचक होगा। जो अपने हैं निजी के लिए यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आप लोग के लिए हिंदी व्याकरण का एक वीडियो लेकर आया हूँ जो आपका क्रिया से संबंधित होगा और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी के व्याकरण का वीडियो क्रिया है, आपका वर्ब से संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिया से संबंधित जो क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्रिया मायने रखती है, यहाँ से भी क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आते रहते हैं आपके। निम्नलिखित में कौन सकारात्मक क्रिया है पूछना है? हंसना, रोना, जागना, खाना। तो कौन सकारात्मक क्रिया है इसको बताना है, कौन सा होगा? जो वर्ड है इसमें खाना हो जाएगी। ये आपकी खाने की जो क्रिया होती है ये सकारात्मक क्रिया होती है। कौन सी होती है? सकारात्मक क्रिया होती है। खाने की जो क्रिया हो रही है वो सकारात्मक क्रिया होती है। क्रिया किसे कहते हैं आपसे डिफिनेशन जब पूछा जाता है स्टार्टिंग में, तो जो शब्द होता है किसी कार्य के करने या जो कार्य होता है उसी के होने का जो बोध होता है उसे ही क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कमला नाच रही है या राम गा रहा है, इस तरह से जो होता है वो क्रिया, उसे क्रिया कहते हैं जो कोई कार्य हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकर्मक क्रिया है? सकारात्मक और अकर्मक दोनों पूछा जा रहा है आपसे। पहला सकारात्मक से क्वेश्चन हुआ, दूसरा अकर्मक से। तो इसमें पढ़ना, लिखना, सोना, खेलना अकर्मक क्रिया के अंतर्गत क्या आता है? तो इसमें आ जाएगा सोना, कि सो रहे हैं आप तो कोई क्रिया नहीं कर रहे होते हैं, तो सो रहे होते हैं, तो उस पर क्रिया नहीं हो पाती है, सोने का ही काम हो पाता है। तो आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है,
वह खाना खा रहा होगा, यह वाक्य किस काल में है। खा रहा होगा आपको बताना है किस काल में है। वैसे आप इंग्लिश में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 टेंस पढ़े होंगे, तो क्या होगा इसमें सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, संदिग्ध वर्तमान काल। कौन सा होगा। इस तरह का प्रश्न आपका आता है, बार बार एग्जाम में आता है, तो आपको इस तरह से पढ़ा दिया जाएगा कि आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो वह बार बार वह खाना खा रहा होगा, कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा क्योंकि यहाँ पे संदिग्ध हो रहा है, सस्पेंस हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। इसको पूरा क्लियर होकर के लगाइएगा, कोई भी किसी सस्पेंस नहीं होना चाहिए किसी क्वेश्चन में। अगला आपका होगा मोहन किताब पढ़ लिखता है। मोहन किताब लिख रहा है, इसका कर्मवाच्य में रूपांतरण होगा, कौन सा होगा, मोहन ने किताब लिखी है, मोहन के द्वारा किताब लिखी गई है, मोहन के द्वारा किताब लिखी जाती है, मोहन के द्वारा किताब लिखी गई थी। कौन सा इसमें होगा, कौन सा राइट होगा, यही करना है आपको, कर्मवाच्य में रूपांतरण करना है। तो मोहन के द्वारा किताब लिखी जाती है भाई, मोहन के द्वारा किताब क्या होती है, लिखी जाती है। तो ये आपका सा राइट आंसर हो जाएगा। मोहन किताब लिखता है, इसका चेंज हो जाएगा, जो कर्मवाच्य होगा, इसके द्वारा लिखी जाती है भाई। वह नहीं दौड़ता है, इसका भाववाच्य में रूपांतरण होगा, उसके द्वारा दौड़ा नहीं जाता है, उससे दौड़ा नहीं जाता है, उसे दौड़ना नहीं आता है, उसके द्वारा दौड़ा नहीं गया है। ऐसे प्रश्न आपको ऐसे प्रश्न देकर के एग्जामिनर आपको परेशान करता है लगातार, और आप विचलित होते रहते हैं। तो आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है और प्रैक्टिस करते रहना है, नोट्स बनाते रहना है। तो क्या हो जाएगा इसमें, उससे दौड़ा नहीं जाता, ये हो जाएगा भाववाच्य में रूपांतरण इसका हो जाएगा। या कभी कभी भाववाच्य पूछ लिया जाता है, उससे दौड़ा नहीं जाता है, वह नहीं दौड़ता है, तो इसका जो चेंज होगा भाववाच्य में रूपांतरण होगा, उससे दौड़ा नहीं जाता है। तो इसको आपका क्लियर होना चाहिए, एकदम कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब मुझसे चला नहीं जा रहा, यह वाक्य किस वाच्य में है, कौन सा वाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। तो आप जान रहे हैं बेसिक, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका भाव व्यक्त हो रहा है, क्योंकि कौन नहीं चल रहा है, मुझसे या हमसे नहीं चला जा रहा है, तो यहाँ अपना क्या किया जा रहा है, भाव व्यक्त किया जा रहा है। इस तरह से क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसको आपको एकदम क्लियर कर लेना है कि मुझसे चला नहीं जा रहा, हमसे चला नहीं जा रहा, इस तरह से प्रश्न किए जाते हैं आपसे, और आप कभी कभी विचलित हो जाते हैं ऐसे प्रश्नों के, और आपके आंसर गलत हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाववाच्य होगा, राइट आंसर होगा। सोना का प्रेरणार्थक क्रिया रूप है क्या, सो जाना, सोए रहना, सोते रहना, सुलाना। क्या हो जाएगा, सोना का प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। तो सोना का जो क्या होगा आप जानते हैं, सुलाना हो जाएगा, क्यों, ये प्रेरणार्थक क्रिया रूप है, सुलाना, ये हो जाएगा, सोना का प्रेरणार्थक क्रिया रूप है सुलाना, इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम। वर्षा हुई होगी, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यह वाक्य किस काल में है, वर्षा हुई होगी। पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, फिर आप ऑप्शन की तरफ चलिएगा। अपूर्वभूत, पूर्वभूत, संदिग्ध भूत, हेतु, हेतुमद भविष्य, क्या होगा इसमें। तो हुई होगी, सस्पेंस हो रहा है क्योंकि संदिग्ध भूत है ना, वर्षा हुई होगी, ये नहीं क्लियर है कि वर्षा हुई या वर्षा हो रही है, ऐसा नहीं है, हुई होगी, तो ये संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, सा इसका राइट आंसर होगा। सी, हुई होगी, इसमें संदिग्ध का मामला है, सस्पेंस है, इसलिए संदिग्ध भूतकाल होगा। सेंटेंस को पढ़ना है, सेंटेंस कह क्या रहा है, हो रही है कि हो गई है कि हुई है, तो इस तरह से क्या होगा क्लियर करना है आपको। मैं उसकी मदद करता रहूँगा, यह वाक्य किस काल में है, संभाव्य भविष्य, सामान्य भविष्य, सातत्यबोधक भविष्य, हेतु, हेतुमद भविष्य, क्या होगा इसमें। तो इसमें सातत्यबोधक भविष्य होगा, मैं उसकी मदद करता रहूँगा, क्योंकि हमेशा आप कंटिन्यू उसकी मदद करते रहेंगे, तो यहाँ पे सतत हो जाएगा, सतत लगातार जो हो जाएगा बोधक भविष्य में आएगा, या आप मदद करते रहेंगे। अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, उसने किताब लिखी, इसका कर्मवाच्य में रूपांतरण होगा,
उसके द्वारा किताब लिखी गई है, उसके द्वारा किताब लिखी गई, उसके द्वारा किताब लिखी जा चुकी है, काम हो चुका है, उसके द्वारा किताब लिखी गई थी, पहले ही लिखी चुके गई थी, पास्ट टेंस में था। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसने किताब लिखी, तो बाई उसके द्वारा किताब लिखी गई, इसको आपको पढ़ना है। उसने किताब लिखी तो उसके द्वारा किताब लिखी गई, बाई यानी इससे, उसके द्वारा लिखी गई। तो ये आज के सेशन के टॉप 10 क्वेश्चन थे। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।